तो आज से हम लोग आधुनिक भारत का जीएस पॉइंटर का एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जो सब जितने भी एग्जाम हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट चैप्टर है यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन। वास्को डी गामा काली का तट पे पहुंचा था 1498 ईस्वी में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किस राजा ने किया था? जमोरिन ने। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का रहने वाला था? स्पेन का। कैप्टन कुक कहाँ का रहने वाला था? ग्रेट ब्रिटेन का। तस्मान कहाँ का रहने वाला था? हॉलैंड का। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण कहाँ किया था? कोचीन में। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? पुर्तगाली। भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया पुर्तगालियों ने। बंगाल की बांदेल, चिंसूरा, हुगली, श्रीरामपुर फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई थी, ये उनमें एक है हुगली। पौंडीचेरी के संदर्भ में सही कथन है। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा किसने बनाया था? पुर्तगालियों ने। कलकत्ता का संस्थापक कौन था? जॉब चार्नक। भारत में यूरोपीय शक्तियों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? अंग्रेजों ने पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पे कब्जा किया था। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाले कौन थे? डच। सही कथन है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण करवाया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी कि कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई भी उन्हें अच्छा वेतन दे उनकी सेवा में लग सकता था। ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने वाला पहला अधिकार पत्र किसे प्राप्त हुआ था? लिवेंट कंपनी को। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? अकबर। वह मुगल सम्राट जिसके शासन काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। जहांगीर। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपना पहला फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में। वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? थॉमस वेस्ट। यूरोपीय कंपनियों के में से सूरत में से सर्वप्रथम अपना कारखाना किसने स्थापित किया था? अंग्रेजों ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई लिया था पुर्तगालियों से। ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जिसे औरंगजेब के द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था, सर जॉन चाइल्ड। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिकरण। कर्नाटक का युद्ध लड़ा गया अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि से अंत हुआ था? एक्सला चैपल की संधि से। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक रहा था। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत हुआ था। और प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार। प्रथम यूरोपियन व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ा में भाग लेने की नीति बनाई थी, डुप्ले। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया सूरत में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है कॉलवर्ट। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था चिंसूरा। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम है पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। सही सुमेलन है
पौंडीचेरी फ्रेंच, गोवा पुर्तगीज, ट्रान के बार डेनिश, मद्रास डच, ये सद्रास डच होगा, ठीक है। यूरोपियों में से स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए फ्रांसीसी। सेकेंड है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था मुर्शीद कुली खां। वह युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को स्थापित किया था, प्लासी का युद्ध। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था प्लासी के युद्ध में। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसिस डुप्ले, लॉर्ड कॉर्नवालिस में से जिसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया हुआ है रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी का युद्ध मैदान अवस्थित है पश्चिम बंगाल में। प्लासी का युद्ध लड़ा गया 1757 ईस्वी में। बंगाल का वह नवाब जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित किया था, मीर कासिम। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों को भारत में प्रभुत्व स्थापित किया था, बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब था मीर जाफर। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है बक्सर का युद्ध। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त हुआ था शाह आलम द्वितीय से। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की थी मुगल सम्राट ने। वह गवर्नर जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी अधिकार दिए गए थे, लॉर्ड क्लाइव। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की थी 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान नियुक्त किया मुहम्मद रजा खान को। 1765 ईस्वी में दीवानी प्राप्त किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले जिस पर्वतीय जनजाति से संपर्क में आए थे वह है खासी। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का सही क्रम है अंबर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध और बक्सर का युद्ध। वांडीवास के युद्ध 1760 में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। सही सुमेलित करें। बक्सर का युद्ध मीर कासिम के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी ने लड़ा था। वांडीवास का युद्ध में फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी ने लड़ा था। चिलियावाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध सिख ने लड़ा था। खुर्दा का युद्ध में निजाम के विरुद्ध मराठों ने लड़ा था। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? मराठा ने किया था। थर्ड चैप्टर है क्षेत्रीय राज, पंजाब और मैसूर। रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था श्रीनगर। रंजीत सिंह से संबंधित थे सुकरचकिया मिसल से। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी लाहौर। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह सूजा से। ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख ले ली। यह कथन था महाराजा रंजीत सिंह का। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़ग सिंह। सिख राज्य का अंतिम राजा था दलीप सिंह। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में 23 अक्टूबर 1893 ईस्वी को उनका निधन पेरिस में हुआ। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई। उन्होंने कभी भी सिख धर्म को नहीं छोड़ा था। वह कभी भी रूस नहीं गए थे। में से कथन सही है। 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब का पर शासन करने के लिए 3 की परिषद के सदस्य थे। सर हेनरी लॉरेंस अध्यक्ष, जॉन लॉरेंस एवं चार्ल्स ग्रेविल मानसेल। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 69 में विजयी हुए थे हैदर अली। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनेवा के युद्ध में हराया था सर आयरकुट। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम में। वह भारतीय शासक जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था पोलीलूर में। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी टीपू सुल्तान के साथ। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारे गए 1799 ईस्वी में। प्रथम
आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, हैदर अली विजय हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध अनिर्णायक रही थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान युद्ध में पराजित हुआ और अपनी भूभाग को अंग्रेजों को दे दिया। फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान पराजित हुआ और युद्ध के मध्य दिवंगत हो गया। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया सरधना में। सही कथन है महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा के मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था। सही कथन है पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र किया था। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग ये 3 चैप्टर को ही करेंगे क्योंकि गवर्नर जनरल का चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गवर्नर जनरल को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।